अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर सहर चावला फिर से आपकी खिदमत में हाजिर एक और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ। और टॉपिक बड़ा मज़े का है, मुझे बताते भी बहुत मज़ा आएगा क्योंकि हम बात कर रहे हैं फलों के बादशाह की। हम बात कर रहे हैं आम की, जो कि आजकल सबकी ज़बान पर है। नाम तो उसका आम है लेकिन है वो बहुत ज़्यादा ख़ास, ये मैं जानती हूँ और हम सब जानते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आम से मुतल्लिक कुछ मिसकंसेप्शंस दूर कर दी जाएँ। जो लोग आम को बिला वजह खाने से घबराते हैं उनको बता दिया जाए कि घबराने की ज़रूरत नहीं है और आम के फ़वाइद पर भी बात की जाए। हमारे पास जो एक, पहले मैं हमेशा की तरह न्यूट्रिशनल ब्रेकडाउन पे बात करूंगी। हमारे पास जो एक नॉर्मल रेगुलर साइज का मॉडरेट आम होता है उसमें हमारे पास होती हैं 105 कैलोरीज, उसका फाइबर कंटेंट तकरीबन 3 ग्राम होता है, प्रोटीन कंटेंट 1.6 ग्राम होता है। क्या आप जानते हैं सिर्फ एक आम खाने से आप अपने दिन की 75% विटामिन सी की रिक्वायरमेंट, 10% विटामिन ए, 10% विटामिन ई, 10% विटामिन के, 12% विटामिन B6 और 20% कॉपर की रिक्वायरमेंट पूरी कर देते हैं। जी हाँ, आम के इतने ज़्यादा फ़वाइद हैं। आम हमारे पास सबसे पहली मिथ जो मैं बस्ट करना चाहती हूँ, मिथ नंबर 1, वजन नहीं बढ़ाता है अगर आप उसको मॉडरेशन में खाएं। अगर आप सिर्फ 100 ग्राम आम खाते हैं उसमें 60 कैलोरीज हैं, तकरीबन 70 कैलोरी सेव और 80 कैलोरीज तो आपके पास उबले हुए अंडे में होती हैं। प्रोवाइडेड आप उसको खाते किस तरह हैं। आपने आम को मील्स के बाद नहीं खाना। अगर आप अपना वेट मेंटेन रखना चाह रहे हैं या वज़न लूज़ करना चाह रहे हैं, आपने आम को एज अ स्नैक खाना है। यानी नाश्ते के 3-4 घंटे बाद आपको किसी टाइम भूख लगी तो आपने एक छोटा आम खा लिया, या फिर दोपहर के खाने के 3-4 घंटे बाद आपको किसी टाइम भूख लगी तो आपने एक छोटा आम खा लिया। ज़रूरी नहीं है आप सिर्फ एक बहुत छोटा आम खाएं। अगर आप वजन मेंटेन करना चाह रहे हैं, वजन लूज करना चाह रहे हैं तो एक छोटा आम खाएं। मेंटेन करना चाह रहे हैं तो आप 2 कप, जिसमें तकरीबन 325 से 330 ग्राम तक आम आ जाता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इसको पोस्ट मील मत लीजिए, वो इससे क्योंकि जब आप पोस्ट मील लेंगे आप अपना टोटल कैलोरी कंटेंट जो है उसको बढ़ा लेंगे, अपने खाने की डाइजेशन को भी आप इसके साथ साथ जो है वो मुश्किल करेंगे। और आम को आपने मैंगो जूस की सूरत में नहीं लेना, क्योंकि जब आप आम का जूस निकालेंगे तो उसका सारा फाइबर, उसके सारे न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स वो तो पीछे रह जाएंगे और सिर्फ मैंगो जूस का आप इस्तेमाल करेंगे। उसको मिल्क शेक्स की सूरत में ना लें। आप इसको अपने पैनकेक्स के ऊपर इस्तेमाल करके ले सकते हैं। आप इसको अपनी स्मूदीज़ में थोड़े से स्लाइस डाल के ले सकते हैं। आप अपनी ओट मील को डिलिशियस बनाने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने सैलड्स में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2, डायबिटिक्स आम नहीं खा सकते। किसने आपको कहा डायबिटिक्स आम नहीं खा सकते? हमारे पास ग्लाइसेमिक इंडेक्स लोड में जो आम है वो मॉडरेटली हाई है। 45 से 55 के बीच इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, यानी ये ब्लड शुगर को बहुत तेज़ नहीं बढ़ाता है। ब्लड शुगर को बहुत तेज़ बढ़ाने वाले जो फूड्स होते हैं उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपके पास 65 से लेकर 100 के बीच में होता है। अगर आप डायबिटिक हैं और आप अपने स्नैक में एक आम को इंक्लूड करते हैं तो ये आपका ब्लड शुगर लेवल जो है इसको नहीं बढ़ाएगा। वो सारे लोग जो अपनी स्किन अच्छी करना चाहते हैं, अपनी स्कैल्प अच्छी करना चाहते हैं, वो आम का इस्तेमाल करें, क्योंकि आम में हमारे पास मौजूद है विटामिन ए। विटामिन ए आपकी स्किन की रीजनरेशन करता है। बल्कि मैं आपको एक मज़े का हैक बताती हूँ। अगर आप आम की पल्प का स्क्रब बनाते हैं सी सॉल्ट के साथ तो आप इसको अपनी स्किन पर भी लगा सकते हैं। विटामिन ए आपकी स्कैल्प को भी मॉइस्चराइज करता है और इसमें मौजूद विटामिन सी आपके स्किन के टिश्यू कोलेजन को बनाता है, उसको इलास्टिक करता है। कोलेजन हमारे बॉडी के सारे टिश्यूज़ में प्रेजेंट है। विटामिन सी जो है वो हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। और आम में मौजूद विटामिन ए जिस फॉर्म में होता है उसको आप बीटा कैरोटीन कहते हैं। बीटा कैरोटीन आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाता है, आपको कैंसर से भी प्रोटेक्टेड रखता है, एस्थमा से भी प्रोटेक्टेड रखता है। और ये एस्थमा और कैंसर के पेशेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी डाइट में इंक्लूजन, ये उनके लिए एक बहुत अच्छी डिज़र्ट, एक बहुत अच्छी ट्रीट जो है वो भी साबित हो सकती है। इसके साथ साथ जिन लोगों को डाइजेस्टिव इश्यूज़ हैं वो अपनी डाइट में आम का इस्तेमाल ज़रूर करें। जैसे मैंने आपको बताया, सिर्फ एक आम में आपके पास तकरीबन 3 ग्राम ऑफ फाइबर होता है। और अगर आप डाइजेशन के लिए आम को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि जो दशहरी आम है उसका फाइबर कंटेंट सबसे ज़्यादा और बहुत अच्छा होता है, उसको आप डाइजेशन के लिए ज़रूर इस्तेमाल करें। आम में मौजूद विटामिन ई आपकी इम्यूनिटी को भी प्रोटेक्टेड रखता है, आपकी बॉडी को कैंसर से और डिफरेंट डिजीज़ से भी प्रोटेक्टेड रखता है, डैमेज से भी प्रोटेक्टेड रखता है। ये एंटी एजिंग भी है और आपको एलर्जी से भी प्रोटेक्टेड रखता है। कभी आपने सोचा है कि आम को अल्लाह ताला बिल्कुल बरसात से पहले भेजता है? इसलिए क्योंकि बरसात में आपके पास बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है और इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अल्लाह ताला आपकी बॉडी को प्रिपेयर करता है और आपकी बॉडी को जो इन्फेक्शन से है वो प्रोटेक्टेड रखता है। वो सारे लोग जो समझते हैं कि आम खाने से गर्मी हो जाती है, उनके मुँह पर दाने निकल जाते हैं, तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि आम आपके जिस्म की गर्मी को दूर करता है, गर्मी को बढ़ाता नहीं है। आपको आम खाने से दाने इसलिए निकलते हैं क्योंकि आम आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को फ्लश आउट कर रहा होता है, और जिस टाइम वो टॉक्सिन्स को फ्लश आउट कर रहा होता है वो उसको पिंपल्स की सूरत में भी फ्लश आउट करता है। अगर आप कुछ अरसा आम खाते रहेंगे तो आप देखेंगे कि ये पिंपल्स वाला रिएक्शन चला जाएगा जब आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आप
आम की फ्लश आउट टॉक्सिन्स करने वाले एक्शन को बढ़ाएं, तो आम के बाद कच्ची लस्सी, बटर मिल्क का आप इस्तेमाल ज़रूर करें। वो आपकी बॉडी के पीएच को भी मेंटेन रखेगा, इंटरनल हीट और टेम्परेचर को भी मेंटेन रखेगा। आम में मौजूद पोटेशियम, B6 और फाइबर जो है वो बहुत हार्ट हेल्दी है, वो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। और हमारे पास वो सारे खाने जिनमें पोटेशियम मौजूद होता है वो हमारे पास उन सब कंडीशंस के लिए अच्छे होते हैं जिन कंडीशंस में बॉडी में जो है वो वाटर रिटेंशन होती है, जिसम में पानी ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, सोडियम रिटेंशन होती है। तो इस कंडीशन में भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आम में मौजूद होते हैं हमारे पास आई वाइटामिन, ल्यूटिन और ज़ीज़ेंथीन। ल्यूटिन और ज़ीज़ेंथीन आपके रेटिना और लेंस को तो प्रोटेक्ट करते ही हैं, आपकी जो विजन है उसकी जो है उसकी ग्लेयर में उसको बेटर देखने में, यानी बहुत ज़्यादा रोशनी में उसको बेटर देखने में हेल्प करते हैं। और इसके साथ साथ आम आपके पास एथलीट्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आम में मौजूद आपके पास होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अगर एथलीट्स जो हैं वो लोग जो स्ट्रेंथ ट्रेनर्स हैं और एंड्योरेंस ट्रेनर्स हैं इसको अपने प्रोटीन शेक्स में शामिल करते हैं, तो ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं ये प्रोटीन को तोड़ने में और उसको एब्जॉर्ब होने में जो है आपके पास बेटर हेल्प कर सकते हैं। और आम में मौजूद होते हैं आपके पास कमाल के एंटीऑक्सीडेंट्स, मैग्नीफेरिन और क्वर्सेटिन और कैटेचिन्स। ये सब जो हैं आपको डिजीज़ से भी प्रोटेक्टेड रखते हैं और आपकी फैट बर्निंग में भी हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ आपने ये ख्याल रखना है कि कहीं आप आर्टिफिशियल पका हुआ या कच्चा पका हुआ, कार्बाइड पका हुआ आम ना उठा लें। तो उसको पहचानने की एक बड़ी आसान सी तरकीब आपके पास ये है कि जो कार्बाइड से पके हुए आम होते हैं वो यूनिफॉर्मली यानी एक जैसे येलो होते हैं, लेकिन वो वाले आम जिनका एक रंग कहीं से हरा कहीं से काला, काला आम ख़राब नहीं होता, धब्बे वाला, इसका मतलब है कि वो ज़्यादा पक गए और जितना ज़्यादा पक गया उतना ही ज़्यादा आपकी डाइजेशन के लिए अच्छा है, याद रखिएगा। तो जो ये वाले आम होते हैं, याद रखिए कि ये वाले जो आम होते हैं आपके पास आर्टिफिशियल पक्के नहीं होते। और मसाले वाला आम जब आप खाते हैं तो आपके मुंह में आपको एक तिनक सी भी फील होती है, ये भी एक निशानी होती है जिससे आपको पता लग जाता है कि आपने कार्बाइड से पका हुआ आम उठाया है। तो इंतज़ार किस बात का है, आपके पास 30 से 35 वैरायटीज़ जो आम की हैं वो अवेलेबल हैं। कमर बांध दीजिए, गर्मियों का मौसम आ गया है और रोज़ एक आम को अपनी स्नैक में इंजॉय कीजिए, खुद भी खाइए, अपने साथ वालों को भी खिलाइए, मुझे अपनी दुआओं में शामिल रखिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों से एक और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।